आज आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर दिया गया 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सोल्व करवाया जाएगा, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार सेशन 2021-22 में आपको कंप्यूटर का पेपर दो पार्ट में मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपको पार्ट ए दे दिया जाएगा, जो पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, जिसको आपको 1.5 घंटे के अंदर सोल्व करना है। और जब लास्ट का 1 घंटा बच जाएगा तब आपको बी पार्ट दिया जाएगा, जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। टोटल एग्ज़ाम टाइम जो है आपका 2.5 घंटे का होगा। आज आप इस वीडियो में पार्ट ए को सोल्व कर इस वीडियो में आपको पार्ट ए सोल्व करवाया जाएगा। बी पार्ट हम पहले ही सोल्व करके अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है, डिफाइन टेस्टिंग, एक्सप्लेन वाइट बॉक्स टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है और एक्सप्लेन करें वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द एम ऑफ फाइंडिंग एरर्स टू मेक आवर सॉफ्टवेयर परफॉर्म वेल. It should be error free. If testing is done successfully, it will remove all the errors from the software. इसका मतलब है टेस्टिंग का मकसद प्रोग्राम में एरर ढूंढना है, जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को एरर फ्री बना सकें। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं है और सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़ है। White box text testing. White box testing is software testing technique in which internal structure, design and code of software are testing to verify flow of input output and to improve design, usability and security. इसका मतलब है वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक प्रकार की टेस्टिंग टेक्निक है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की इंटरनल स्ट्रक्चर, डिज़ाइन और कोडिंग को जांचते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस वेज ऑफ फॉर्मेटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस वर्ड के अंदर जो अलग अलग तरीक़ों से हम फॉर्मेटिंग करते हैं, उन फॉर्मेटिंग के बारे में बताना है। तो पहला हम फ़ॉन्ट से संबंधित जो फॉर्मेटिंग है उनके बारे में बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है बोल्ड। सेलेक्ट द फ़ॉन्ट एंड यूज Ctrl+B शॉर्टकट की टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद Ctrl+B जो शॉर्टकट की है इसका यूज़ करें। जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि हाईलाइटेड हो जाएगा। इटैलिक। सेलेक्ट द फॉन्ट एंड यूज Ctrl+I शॉर्टकट की टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। अगर आप अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद Ctrl+I शॉर्टकट की का यूज़ करें। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन। सेलेक्ट द फॉन्ट एंड यूज Ctrl+U शॉर्टकट की टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन। अगर आप अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट करें टेक्स्ट को और उसके बाद Ctrl+U शॉर्टकट की का यूज़ करें। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे आपका जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। फॉन्ट साइज़। टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज यूज Ctrl+Shift+greater than साइन शॉर्टकट की। अगर आप किसी भी फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप उस पैराग्राफ या सेंटेंस जो भी वर्ड है उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद Ctrl+Shift+greater than साइन इन तीनों का यूज़ करें। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे और जितनी बार ग्रेटर देन साइन को प्रेस करेंगे उतनी बार ही आपके फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन इसी से संबंधित है लेकिन यहाँ पर डिक्रीज करने के लिए है। टू डिक्रीज द फ़ॉन्ट साइज यूज कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन शॉर्टकट की। ग्रेटर देन की बजाय आप इस ऑप्शन में आप लेस देन की का यूज करें। जितनी बार आप लेस देन की को प्रेस करेंगे उतनी बार ही आपका फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। अब है पैराग्राफ से संबंधित फॉर्मेटिंग। सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड यूज Ctrl+1 शॉर्टकट की टू इंसर्ट सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन। अगर आप इन दो लाइनों के बीच स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+1, जैसे ही आप Ctrl+1 शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो इन दोनों लाइनों के बीच जो स्पेस है वो सिंगल स्पेस इंसर्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड यूज Ctrl+2 शॉर्टकट की टू इंसर्ट डबल स्पेस बिटवीन लाइन्स। अगर आप इन लाइनों के बीच डबल स्पेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+2 शॉर्टकट की का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। आंसर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड प्रोसीडर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है यानी कि बनाया जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड्स को फॉलो करके। System analyst. A system analyst is responsible for analyzing, designing, and implementing system to fulfill organizational needs. एक सिस्टम एनालिस्ट का काम है कि वह कंपनी की ज़रूरतों को समझते हुए उसके अनुसार सिस्टम को डिज़ाइन करें, उसको जांचें और उसको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नॉर्मल व्यू एंड पेज लेआउट व्यू इन PowerPoint. Normal view is the editing mode where you will work most frequently to create your slides. जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल व्यू ही ओपन होता है जिसमें हम अपनी एडिटिंग यानी कि स्लाइड्स को हम क्रिएट नॉर्मल व्यू में ही करते हैं। नॉर्मल व्यू डिस्प्ले स्लाइड थंबनेल्स ऑन द लेफ्ट, ए लार्ज विंडो शोइंग द करंट स्लाइड and a section below the current slide where you can type your speaker notes for that slide. जब भी आप काम करेंगे पावर पॉइंट में तो नॉर्मल व्यू में होगा और नॉर्मल व्यू जब ओपन होगा तो आप देखोगे कि इसके लेफ्ट साइड में आपको थंबनेल्स मिलेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे जहाँ पर पेजेस को डिस्प्ले कराया जाएगा और एक बड़ी सी विंडो आपके सामने दिखाई देगी जहां पर करंट स्लाइड आपकी एक्टिव होगी और उस स्लाइड के नीचे आपको एक स्पेस दिया जाएगा जहां पर आप अपने नोट्स को टाइप कर सकते हैं। पेज लेआउट व्यू। इन पेज लेआउट व्यू मोड ईच पेज इज शोन along with the margins, header and footer. A ruler appears above the pages and to the left of the pages. You can change page margins, change column width and add header in this view. पेज लेआउट व्यू में प्रत्येक पेज को दिखाया जाता है मार्जिन और हेडर और फुटर के साथ और साथ ही में एक रूलर जो कि पेज के ऊपर की ओर और पेज के लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है। इस व्यू में आप पेज मार्जिन, कॉलम विड्थ को चेंज कर सकते हैं और हेडर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस सम, एवरेज और काउंट। आंसर सम फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड ऑल द वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन। सम फंक्शन एमएस एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाता है और इस फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यू आप देंगे उस वैल्यू का जो टोटल होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस जैसे ही आप इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे। एवरेज। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन। जितनी भी वैल्यूज़ जो फंक्शन को दी गए हैं उन वैल्यूज़ का जो एवरेज होगा वो आपको दे दिया जाएगा एवरेज फंक्शन के द्वारा। काउंट। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स
that contain numbers and numbers within the list of arguments। कितनी सेल्स हैं, सेल्स को काउंट करने का काम करता है काउंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड फुटर। आंसर है हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज। हेडर जो है पेज के टॉप में दिखाई देता है एंड फुटर अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, और फुटर पेज के बॉटम में दिखाई देता है। हेडर एंड फुटर जनरली कंटेन इन्फॉर्मेशन। हेडर और फुटर दोनों में ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है सच एज द पेज नंबर, जैसे कि पेज नंबर, डेट एंड डॉक्यूमेंट नेम। डेट दी जाती है या फिर डॉक्यूमेंट का कोई नाम हो तो वो नाम आपको हेडर और फुटर में दिखाई देगा। हेडर यूजुअली कंटेन इन्फॉर्मेशन लाइक बुक टाइटल, चैप्टर टाइटल, ऑथर्स नेम। जो हेडर है उसमें नॉर्मली आपको बुक का टाइटल, चैप्टर का टाइटल और ऑथर्स का नाम, ऑथर का नाम दिया गया होता है। और फुटर में यूजुअली कैरी द पेज नंबर। फुटर में नॉर्मली पेज नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ मेल मर्ज। यूजिंग मेल मर्ज you can easily customize form letters for individual recipients. Mail merge is also used to create envelopes or labels in bulk. मेल मर्ज एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आप एक किसी भी लेटर को मल्टीपल्स जो रिसिपिएंट्स हैं, यानी कि एक लेटर को आप बहुत सारे लोगों को अगर सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेल मर्ज फीचर का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें जो है जो आपका मेन लेटर है वो सेम रहता है, लेकिन आप अलग अलग रिसिपिएंट्स का एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं और उनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो ऑनलाइन आप लेटर को सेंड भी कर सकते हैं मेल्स के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाटाबेस। A database is a collection of logically related information in an organized way so that it can be easily accessed, managed and updated. कलेक्शन ऑफ डाटा डाटाबेस कहलाता है। और डाटाबेस क्रिएट करने का पर्पज़ ये होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उस डाटाबेस में आप उस इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं।